था इस वाकये का, लेकिन अभी तक इस खातून का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम हकायक सामने आएंगे, ऐसा तो पुलिस ऑफिसर्स का भी कहना है। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अली रजा का कहना है कि क्योंकि उस खातून के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है और ना ही बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको मारा गया है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इसकी मौत की वजह क्या है। बहरहाल मौके से कमरे के पास जो पड़ी हुई टेबल थी, वहां पर मंशियात के कुछ ज़रात मिले। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ मंशियात थी और इस खातून की मौत मंशियात के इस्तेमाल से भी हो सकती है, इसलिए पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब इस खातून का जो शोहर है आसिफ महमूद, वो यहाँ पर आ चुका है और वो उसको पुलिस ने उसके मुताबिक जो जिन लोगों पर शक जाहिर किया जा सकता है उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इसलिए चंबा हाउस की इंतजामिया और चौधरी अशरफ, जिनके नाम पर ये रूम बुक था चंबा हाउस में, उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है। फिल वक्त पुलिस ने सिर्फ चौधरी अशरफ को टेलीफोनिकली जो है शामिल तफ्तीश किया है, उनको यहाँ पर बुलाया नहीं। बहरहाल चौधरी अशरफ की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये है कि ये 2013 में समिया ने उनसे राब्ता किया था बतौर मुस्लिम लीगी वर्कर होने के, और उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुस्लिम लीग के किसी ओहदे पर आना चाहती है, एमएनए या एमपीए की मखसूस नशितों पर कोई सीट लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इसको वक्तन फवक्तन या चंबा हाउस में रहने के लिए रूम बुक करवा दिया था। इस बार जब ये यहाँ पर आई तो चौधरी अशरफ के नोटिस में नहीं है। बहरहाल उनके पीए ने इस बात को बताया कि उसने राब्ता किया था और यहाँ पर रहने के लिए दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये इस्लामाबाद में कोई सियासी सरगर्मियों में शमूलियत के लिए गई थी, वहां से वापस आई और लाहौर में इसने स्टे किया। इस खातून का शोहर एक सरकारी अफसर है और वो भी लाहौर में ही जॉब करता है, इसलिए उसकी भी रिहाइश यहाँ पे है। ये एक सवाल है कि वो यहाँ पर अगर जॉब करता है तो उसकी रिहाइश के बावजूद इस खातून ने चंबा हाउस में कमरा क्यों लिया किराए पर। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन करी है। इस वक्त सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सामने आना बेहद जरूरी है। उमर याकूब, आपने तफसीलन अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। खातून की मौत मंशियात के इस्तेमाल से भी हो सकती है, इसलिए पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब इस खातून का जो शोहर है आसिफ महमूद, वो यहाँ पर आ चुका है और वो उसको पुलिस ने उसके मुताबिक जो जिन लोगों पर शक जाहिर किया जा सकता है उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इसलिए चंबा हाउस की इंतजामिया और चौधरी अशरफ, जिनके नाम पर ये रूम बुक था चंबा हाउस में, उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है। फिल वक्त पुलिस ने सिर्फ चौधरी अशरफ को टेलीफोनिकली जो है शामिल तफ्तीश किया है, उनको यहाँ पर रिपोर्ट का सामने आना बेहद जरूरी है। उमर याकूब, आपने तफसीलन अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। था इस वाकये का, लेकिन अभी तक इस खातून का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम हकायक सामने आएंगे, ऐसा तो पुलिस ऑफिसर्स का भी कहना है। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अली रजा का कहना है कि क्योंकि उस खातून के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है और ना ही बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको मारा गया है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इसकी मौत की वजह क्या है। बहरहाल मौके से कमरे के पास जो पड़ी हुई टेबल थी, वहां पर मंशियात के कुछ ज़रात मिले। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ मंशियात थी और इस बुलाया नहीं। बहरहाल चौधरी अशरफ की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये है कि ये 2013 में समिया ने उनसे राब्ता किया था बतौर मुस्लिम लीगी वर्कर होने के, और उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुस्लिम लीग के किसी ओहदे पर आना चाहती है, एमएनए या एमपीए की मखसूस नशितों पर कोई सीट लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इसको वक्तन फवक्तन या चंबा हाउस में रहने के लिए रूम बुक करवा दिया था। इस बार जब ये यहाँ पर आई तो चौधरी अशरफ के नोटिस में नहीं है। बहरहाल उनके पीए ने इस बात को बताया कि उसने राब्ता किया था और यहाँ पर रहने के लिए दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये इस्लामाबाद में कोई
सियासी सरगर्मियों में शमूलियत के लिए गई थी, वहां से वापस आई और लाहौर में इसने स्टे किया। इस खातून का शोहर एक सरकारी अफसर है और वो भी लाहौर में ही जॉब करता है, इसलिए उसकी भी रिहाइश यहाँ पे है। ये एक सवाल है कि वो यहाँ पर अगर जॉब करता है तो उसकी रिहाइश के बावजूद इस खातून ने चंबा हाउस में कमरा क्यों लिया किराए पर। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जी। कर रही है। इस वक्त सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है। जी, पोस्टमार्टम